आइए बच्चे, 100 और 300 के बीच 7 से विभाजित संख्या कितनी होगी, इसे कैसे पता करें। तो इसके 3 तरीके हैं, तीनों तरीके जानते हैं। अगर बीच दे दे, 100 और 300 के बीच दे दे संख्या, तो बाद वाले में से 1 घटाते और तक दे दे 100 और 300 तक के बीच, तो वहां पर पहले में 1 घटाते। ये पहला होता है और ये बाद वाला। तो क्या करेंगे, बीच कहा है तो बीच में मतलब बाद वाले में 1 घटा दीजिए। 100 में 7 का भाग दीजिए और 300 में 1 घटा करके 7 का भाग दीजिए। तो 7 का भाग इसमें देंगे तो 100 में 7 के 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा। अब इसके बाद ये नहीं कटेगा, अब इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 299 में 7 का भाग देंगे। 7 का 299 में भाग देंगे, 7 चौक 28, 1 बचा 9, 7 गुना 14, 5 बचा। अब क्या करेंगे, जो ये 14 आया है पहली वाली संख्या और बाद वाली संख्या में से घटा दीजिए, मतलब 42 में से 14 घटा देंगे। जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 42 में से 14 घटाइए तो ये 28 आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 28, मतलब 42 में से 14 घटाएंगे तो 8 बचेगा और ये 2 बचेगा। ये पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे तरीके में क्या करेंगे, ये 100 है, इसमें 7 का भाग दे दीजिए। 300 है, इसमें 7 का भाग दे दीजिए। तो 7 का भाग देंगे तो हम जानते हैं कि 7 नवंबर 7, 3 बचा, 28, 2 बचा। अगर यहाँ पर 3 और होता, यहाँ पर 3 और होता, 5 इसलिए अगर जोड़ दिया जाए तो 105। अगर ये 35 होता तो 7 5 35 कट जाता। इसका मतलब कि इसमें कितनी संख्या की जरूरत थी, 3 संख्या की जरूरत थी। तो क्या करेंगे, जो 3 संख्या की जरूरत थी जोड़ देते 5 हो जाता, तो 105, मतलब कि 100 में 5 जोड़ देते तो 105 हो जाता। और 105 जो है 7 से संख्या विभाजित हो जाती। 7 के जब 7, 3 बचा, 5, 7 5 35। अब ये संख्या कट जाती, तो इसका मतलब इसको कौन सी संख्या पूछा है, 100 और 300 के बीच 105 होगा संख्या। 100 से बड़ा 105 संख्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। अब 7 का भाग दीजिए 300 में, तो 7 चौक 28, 2 बचा, 0, 7 गुना के 14, 6 बचा। अब यहाँ पर इसमें 6 कम रहती संख्या, तो ये 300 7 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब 300 में 6 घटा दीजिए तो 2 कितना बचेगा, 4, 9, 2, 294। इसका 294 है जो 7 से कट जाएगा। अब ये सीरीज बन गई, मतलब कि सीरीज का मतलब कि 105 के बाद 7 जोड़ दीजिए 112, फिर 7 जोड़िए 119, डाट डाट इसी तरह से 294 तक संख्या जो है 7 से विभाजित हो गई। अब इसके बीच का निकालना हो तो ये पहला संख्या होता है, पहला, और ये अंतिम। तो
क्या करते हैं, अंतिम में से फार्मूला होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे में जो संख्या रहती है जिससे विभाजित होता है उसको लिख देते हैं और प्लस 1 जोड़ देते हैं। तो अंतिम 294 है और प्रारंभिक जो है 105 है, 7 का भाग दे दीजिए प्लस 1 जोड़ दीजिए। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा 189 बटे 7 प्लस 1, इससे कटा दीजिए तो 7 गुना के 14, 7 7 49 प्लस 1 और ये हो जाएगा 27 प्लस 1 28। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये दूसरा तरीका था, ऐसे लगा सकते हैं। एक तरीका और देखिए, वो क्लास 10 में समांतर श्रेणी निकालने के लिए आता है, जिससे हम लोग वो फार्मूले लगा करके किसी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए फार्मूला जो होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 7 का इसमें भाग दे देंगे 100 में, तो आया था जो संख्या थी 105, फिर इसके बाद 105 कटेगा, 100 से बड़ा 105 7 से विभाजित हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, डॉट डॉट 294 तक संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित हो रही है। हम भाग दे करके निकाल के आपको बताएंगे। अब ये प्रथम पद इसे कहते हैं प्रथम पद, इसे द्वितीय पद कहते हैं द्वितीय पद, और इसको अंतिम पद कहते हैं अंतिम पद। ऐसे तो इसमें Tn का मान, Tn अंतिम पद होता है यहाँ पर, Tn का मान जो 294 है, प्रथम पद a है, a का मान 105 है, इसमें d का मान, d सर्वांतर होता है, सर्वांतर, और अंतर ये d का मान निकालते हैं द्वितीय पद में से, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद 112 माइनस 105, इसमें से घटा देंगे 7 आएगा। अब इसमें रख दीजिए सबका 294, a का मान 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7, इसको इधर लाइए 294 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, घटा देंगे तो 189 आएगा, और इसका 7 ला करके इधर भाग दे दीजिए n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 27, और एक इधर ला देंगे 27 प्लस 1 जोड़ देंगे तो n का मान आ जाएगा 28। हमारा आंसर 28 आ गया। तो ये तीनों विधि से आप उसके दो संख्याओं के बीच जो विभाजित संख्या होगी, ये इस विधि से भी लगा सकते हैं। समांतर श्रेणी का सूत्र होता है Tn